गोमट जिनिंद चंदम पणमिय गोमट पयत्थ संजुत्तम गोमट संकह विषयम भावगयम चूलियम ओच्चम। भावाधिकार है। इसमें अपन ने जीव के 5 असाधारण भावों के अनेक प्रकार के भंग बताए। पहले मूल भाव, उसके भंग बताए, फिर उत्तर प्रत्यय, फिर उसके स्थान किए। एक जीव में एक समय में कितने प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय नहीं भाव होते हैं, तो उसको स्थान बताया और स्थान की अपेक्षा से भंग निकाले। फिर जाति पद की अपेक्षा से भंग निकाले। फिर उसके बाद प्रत्येक पद सर्वपद की अपेक्षा से भंग निकाले। तो लास्ट में अपने जो सर्वपद की अपेक्षा से भंग निकाले हैं, करोड़ों में आए हैं, उनकी अब यहाँ सब गाथाओं में संख्या बता रहे केवल कितने कितने भंग हुए। नोट्स का 420 नंबर पेज निकाल करके रखना तो फटाफट अपने को समझ में आएगा। इसमें पुस्तक में भी है शायद माता जी के। 862 नंबर गाता है। तेरी इच्छा हुसरिच्छा अविरद देसान खय्य सम्मतम मोतो न संभवम पड़ी खैगस्सवि आनये भंगे। भावों को तिर्यक रूप से स्थापन करना ऐसा कहा था। उसको तिर्यक रूप से उसकी रचना करके अविरद देसान और असंयत और देसंयत में क्षायिक सम्यक्तों की अपेक्षा जो भंग है उसको छोड़ करके, मतलब क्षायिक सम्यक्तों के अलग से निकालना। क्षायिक सम्यक्तों के भंगों को छोड़ करके जितने भाव वहां पर संभव है उसके प्रति खैगस्सवि आनये भंगे, क्षायिक के भी भंग लाना चाहिए। उस क्षायिक सम्यक्तों में कितने लिंग, कितनी लेशा, कितनी गति होते उसके अपेक्षा से उसके भंग ला करके उसको भी लाना चाहिए। अब यहाँ पर अपने जो हुआ है भंग वो बता रहे आगे। 863 नंबर गाता है। उद्धतिरिच्छ पदाणम सौव समासेन होदि सौवधनम सौव पदाणम भंगे मिच्छादि गुणे सुनियमेन। सर्व पदानम भंगे, सर्व पदों के भंगों में, मिच्छादि गुणेषु मिथ्यात्वादि गुण स्थानों में, उड्डतिरिच्छ पदानम सौव समासेन, ऊर्ध्व पद और तिर्यक पद इन सब का जो जोड़ करेंगे वह संवधनम होदी, वह सर्वधन होता है। मतलब प्रत्येक पद के अलग निकाल करके उसका जोड़ करना, और फिर पिंड पद है तिर्यक पद, उसका अलग निकाल करके उसको जोड़ना, और सबको मिलाने पर वह सर्वधन होता है। ये सब कल भंग अपन ने निकाले हैं, इसका केवल गाथाओं में बताने कि कितने कितने होते हैं। 864 नंबर गाता है। मिच्छादीनम दुति दुसु अपवर्णयट्टि खवग समगेसु सोमव समगे संते से पत्तेय पद संख्या। स्थान में क्रम से बताने वाले हैं वे बताए आधार स्थान। मिच्छादीनम मिथ्यात्वादिक के क्रम से लगाना, 2 और 3। तो यहाँ इस गाथा और आगे की गाथा में दोनों में मिला करके वो अर्थ करना है ऐसे। मतलब पहले मिथ्यात्वादिक 2 गुण स्थानों में आगे का बताएंगे, फिर 2-3 में मिश्रादिक 3 में, फिर दुसु मतलब 4 और 5वें गुण स्थान में, फिर अपूर्व अनियट्टि खवग समगेसु अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपक और उपशमकों में, फिर सूक्ष्म सांप्राय उपशमकों में, उपशांत मोह में, और शेष है मतलब बाकी के जो शेष बचे उनमें प्रत्येक पदों की संख्या क्रम से बताते हैं। मतलब इनमें प्रत्येक पद कितने होते हैं। पहले कहते हैं ना मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रत्येक पद 15 है, दूसरे गुण स्थान में भी एक कम हुआ था ना, 15 ही हुए थे, एक कम हुआ और एक बढ़ गया ऐसा। तो 15, तो कितने हैं वो बता रहे संख्या।
अब इस गाथा में जो पद बताए उसके साथ क्रम से लगाना है। अगले गाथा 865 नंबर गाथा है। पन्नर सोलठारस विसुगु विसम च विसम विसम इगी वीस वीस चौदस तेरस पणगम जहाँ कमसो से लगाना है। वहां पहले मिथ्या दृष्टि आदि 2 गुण स्थानों में 15 बताए पद, प्रत्येक पद मतलब जो भाव है उसके एक साथ जो हो सकते, 3 ज्ञान 2 दर्शन बताए थे ना, 5 लब्धि, और कौन कौन से बताए थे औदैहिक भाव के, मिथ्यात्व, असंयम, असिद्ध, अज्ञान, असिद्धत्व और जीवत्व पारिणामिक भाव का, ये जो उसको प्रत्येक पद कहा। और जो एक समय में अनेक होकर भी उसमें से एक ही भेद होता है उसको पिंड पद कहा है। तो इसमें प्रत्येक पद पहले गुणस्थान में 15 है, दूसरे गुणस्थान में भी 15 ही है, फिर तीसरे से लेकर 5वें तक कितने हैं 16, 3 में लगाना है, फिर 2 में, 6ठे और 7वें गुणस्थान में 18 प्रत्येक पद है। फिर उभय श्रेणी बताए था अपूर्व करणाधिक 2 में कितने हैं 20 है, और उगुवीसम माने 19, 20 और 19 लगाना क्रम से। उपशम श्रेणी में, शपक श्रेणी में 20 और उपशम श्रेणी में 19। उसमें शपक श्रेणी में क्या हुआ, उसमें सम्यक्त्व जो है वो प्रत्येक पद हो जाता है, और उपशम श्रेणी में सम्यक्त्व पिंड पद होता है, इसलिए वहाँ 19 और 20 का फर्क पड़ता है। फिर उपशांत कषाय उपशम सूक्ष्म सांप्राय में 20 और उपशांत कषाय में 19। फिर 21 शपक सूक्ष्म सांप्राय में 21, वह सम्यक्त्व का ही फर्क पड़ता है। और क्षीण कषाय में 20, क्षीण कषाय में कषाय का अभाव हुआ ना, और उपशांत कषाय में कितने 19 और क्षीण कषाय में 20। इस प्रकार संयोग है 13, संयोग ने 14, 13वें गुणस्थान में 14-15 पद है। क्षायिक भाव के 9, औदैहिक भाव के 3 और 12 हो गए ना, और पारिणामिक भाव के 2, जीवत्व और भव्यत्व, ऐसे 14 पद होते हैं। और अयोग में 13, 14वें गुणस्थान में कौन सा कम हुआ, लेशा कम हुए, इसलिए 13 हो गए। और सिद्धे पणगम, सिद्ध में 5। इस प्रकार यथाक्रम मतलब पिछले गाथा में जो पद बताए उसमें यथाक्रम ये प्रत्येक पद लगाना। अब इन गुणस्थानों में सर्वपद भंग कितने होते हैं वो बता रहे हैं आगे। पहले गुण्य बता रहे सब गुणस्थानों में, फिर गुणकार बताएंगे। 65 536 के कोटि में आए ना सब, उसके लेवल में लाते हैं। 866 नंबर गाता है। मिच्छा इट्टी पौड़िम खीन कसा ओति सौव पद भंगा पन्नठ्ठिम च सहस्सा पंचसया होन्ति 36। मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत सर्व पदों के भंग कुल कितने होंगे, उसमें गुण्य यहाँ बता रहे। पन्नठ्ठिम च सहस्सा 65,000, पंचसया 536 होते हैं। ये उसका एक गुण्य वह है, और उसके गुणकार आगे सब गाथों में बताएंगे। अपने को लगा कितना बड़ी, इतनी बड़ी संख्या कैसे बताएंगे। पहले गुणस्थान में कितने हुए, 23,57,65,759। इतना बताना बहुत मुश्किल है ना, मतलब उसके लिए बहुत शब्द चाहिए। तो आचार्य ने वो गुण्य गुणकार करके बता दिया। सब जगह गुण्य 65,536 रखेंगे और गुणकार बदलता जाएगा उसमें। आगे 867 नंबर गाथा में बहुधी मतलब इत्यादि ऐसा बोलते हैं ना, आदि। गुणगारा कमसो पणनौदेयत्तरी सयान दलम उन्नट्ठारसयानम दलम तु सत्तहिय सोलसयम। तब गुणगारा ये 65,536 उसके गुणकार क्रमशः पहले गुणस्थान में पण 9 दे मतलब 95 उत्तर मतलब जिसके उत्तर ऐसे
सयान दलम, उसका आधा करना। एयत्तरीय सयान, एयत्तरी मतलब 71, 7195, उसका आधा, ये उसका गुणकार है। कि इसका 6536 गुना 7195/2 करो तो वहाँ पर लब्ध आएगा वो 23 करोड़ वगैरह, 23,57,65,759 इतने भंग होते हैं। फिर दूसरे गुणस्थान में गुणकार, गुण्य तो सब जगह 6536, फिर उसके गुणकार ही बताएंगे केवल। 18 यानम दलम, मतलब उसमें 1800 में एक कम करो। 18 सयान म्हणजे 1800, उसमें ऊन मतलब एक कम करो और उसका आधा करो। कैसे बुद्धि लगाइए देखो, उसमें आधा 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 होता है। फिर 7 16 संयम, फिर 7 + 1600, तीसरे गुणस्थान में गुणकार 1607 है। वाक्रम से इसमें देखो तो समझ में आएगा, सामने कोष्टक में दिया है ना गुण्य गुणकार। फिर चौथे गुणस्थान में बताते हैं आगे। तेवत्तरिं सयायिं सत्तावट्टीय अविरदे सम्मे 16 चेव सयायिं 64 खय्य सम्मस। तेवत्तरी सयायिं 7300, 57 मतलब 67, अविरदे सम्य, अविरत सम्यक्तों में इतने गुणकार है 6536 के 7367। फिर 16 चेव सयायिं 1664 खय्य सम्मस, वहीं पर क्षायिक सम्यक्त्व के 1664 मतलब 1664 इतने गुणकार है। तो वहाँ क्षय उपशम और वेदक सम्यक्त्व के अलग ऊपर बताए हुए 7367 और क्षयिक सम्यक्त्व के 1664 गुणकार है। अब आगे पांचवें गुणस्थान में बताते हैं। संयम मतलब शतका, शतानाम ऐसा करते हैं। 29 सयायिं 91 देश विरदम्मे 76 पंचसया खय्य नरे नत्थि तिर्यम्मी। देश विरत में 29 सयायिं 2991 इतना गुणकार है। और क्षायिक सम्यक्तों में 76 पंचसया 576 खय्य नरे मतलब क्षायिक मनुष्य में 576 भंग होते हैं। मतलब गुणकार, भंग मतलब कुल गुणकार नहीं, ये सब गुणकार बता रहे हैं। 65,536 को इससे गुना करते तो भंगों की संख्या आती है। तिर्यम्मी नत्थि, तिर्यंच में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं है पांचवें गुणस्थान में, केवल इसलिए क्षायिक मनुष्य लिया। अब आगे छठे गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में बताते हैं कितने गुणकार है। हित ते सगळे सब मिला करके कुल भंग कितने हुए, वहां तो क्षेप वगैरह कुछ नहीं है ना, वहां सब एक एक के कितने होते हैं वो डायरेक्ट ही बताए ना, प्रत्येक भंग द्विसंयोगी भंग, वह सब वहां गुणकार को क्षेप गुणकार ऐसा कुछ दो नहीं है उसमें। सर्वपद भंग में कहा था केवल अपन एक एक आगे दुगुना 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 होते गए भंग, और उन सबका प्रत्येक पदों का जोड़ किया, और जो पिंड पद है उनका भी दुगुना दुगुना ही होता है, लेकिन अनेक भंग होंगे उसके, इसलिए अलग निकाला था। और सब मिला करके जोड़ कितना हुआ ये बता रहे हैं यहाँ पर। 870 नंबर का आता है। गिदालम च सयायिं 14 च पमत्त इदरेय पूव समगे वेदा नियट्टे भागे सहस्रमट्टूणम। इदरेय प्रमत्त और अप्रमत्त में इगिदालम च सयायिं 4100, 14 ने 44 ये गुणकार है। फिर पूव उव समगे अपूर्वकरण के उपशमक में कहाँ तक लगाना, वेद अनियट्टि भागे और सवेद अनिवृत्तिकरण भाग में कितने हैं, सहस्रम 58 सहस्रम 8 कम 1000 992
8 कम 1000 ऐसा बताया। अब आगे बताते हैं। और 871 नंबर का आता है। आप वो कभी प्राकृत संस्कृत से पढ़ते नहीं ना, इसलिए आपको ये है। और हमको पहले से आदत है ऐसे कि सब संस्कृत और प्राकृत में पढ़ने की, तो अपनी बोली भाषा लगती है, मतलब जैसे पढ़ते समय। तो हम प्राकृत के शब्द और ये आगम के शब्द बड़े फर्क है। हाँ, हम गाथा पढ़ लेते हैं, जो आता है ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस इसलिए ना, पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। लोक साहित्य और कर्मकांड के अर्थ नहीं आते प्राकृत से। हमारे यहाँ जो सूतार वो जो चीजें बनाता था, अभी वो उसमें यमी हुआ तो भी वो नहीं बना सकता है। मतलब कोई भी चीज प्रैक्टिकल में ज्यादा ये होता है ना वहाँ पर प्रैक्टिस। हाँ हाँ, बराबर। अभी सब पुस्तक में पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता है, ऐसा होता है। आगे 68 एक स्वयं कसाय भागम में सुमगे संते अड़दालम 24 खवगे सुजहा कमम ओच्छम। अब अवेद भाग के सवेद भाग तक बताए थे उपशमक में, और यहाँ आगे कषाय निवृत्ति भाग में कितने हैं? 168 एक कसयम। कसाय भागम में सुहोमगे संते, सूक्ष्म सांप्राय में और उपशांत कषाय में, संत मतलब उपशांत कषाय में कितने हैं? अड़दालम 24, सूक्ष्म सांप्राय में अड़दाल क्रम से लगाना 48 और उपशांत में 24 गुणकार, 536 का गुणकार लगाना वहां पर, उससे गुना करेंगे तो भंग आएंगे। और खवगे सु जहा क्रमम ओच्छम, क्षपकों में हम यथाक्रम आगे बताते हैं। तो सब उपशमक का बताया। अनिवृत्तिकरण सवेद भाग तक 992 गुणकार है, फिर अवेद भाग में 168 हुआ, फिर सूक्ष्म सांप्राय में 48, उपशांत मोह में 24 गुणकार हुआ। अब क्रम से शपक में बताते हैं। 872 नंबर का आता है। अड़दालम 4 अपवाणी अट्टी वेद भागेय सीधी कसाय भागे तत्तो 32 16 तू। और अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग में कितने हैं? 440 अड़दालम 448 गुणकार है। फिर कषाय भाग में सवेद भाग वेद रहित ऐसा केवल कषाय भाग, उसमें 80 सीधी बताया। फिर तत्व 32, फिर सूक्ष्म सांप्रायिक शपक में 32 गुणकार है, और क्षीण कषाय में 16 है। अब 13वें 14वें गुणस्थान में बताते हैं आगे। अब इसमें 6536 गुणकार नहीं है, 12वें तक बताया था। 65,536 को इतने गुणकारों से गुना करो तो वहां सब भंग आते हैं। अब 13वें 14वें गुणस्थान में आगे बताते हैं। 873 नंबर का आता है। जोगिम्य अजोगिम्य बेसद 56 यान गुणगारा 64 32 गुण गुण दे कोणया सव्वे। 56 यान असं 56 यान असं झालं ते। जोगिम्य अजोगिम्य, सजोगी में और अयोगी में क्रम से लगाना है। सयोगी में बेसद 56 मतलब 256 गुणकार है, और 64 को गुना करना है ना। हाँ 64, 256 का 64 गुणकार है, और अयोगी में 256 का 32 गुणकार है। मतलब वहाँ गुण्य 256 और गुणकार सयोगी में 64, अयोगी में 32, एक कम हो गया ना पद वहां पर, इसलिए आधा हो गए भंग। गुण गुणिद एक को ऊनया सव्वे, सब में क्या करना है? इन गुणकारों से गुना करके एक कम करना, ये और लगाना। हाँ गुण्य गुणकार जो बताए वो गुना करके एक कम करना, क्योंकि वो सूत्र है ना अंतधनम गुण गुणियम ऋण उत्तर भजियम, उसमें आदि विहीनम, उसमें आदि कम करना है। तो आदि 1 से लेते हैं ना, तो कम करना है उसमें।
मतलब पैसा 536 को 7195/2 से गुना करके जो लब्ध आएगा उसमें से 1 कम करना। इस प्रकार ये भंग बताए। अब सिद्धों में बताते हैं। 874 नंबर का आता है। सिद्धेषु शुद्ध भंगा एकति साहवंति नियमेन सौवपदं परिभंगा असहाय परकमुद्दिठा से रहित केवल भेद बताएंगे, सीधा भेद बताया या गुण्य गुणकार कुछ नहीं बताएंगे। तो सिद्धों में शुद्ध भंग 31 है, नियम से होते हैं। उनमें पद कितने बताए थे? 4 क्षायिक भाव और 1 जीवत्व पारिणामिक भाव, 5 भाव है। तो 5 भावों के मिलकर के संयोगी भंग कितने बनते हैं? 31 बनते हैं। सर्वपदम परिभंगा, सर्व पदों के प्रति ये भंग है। किसने बताए हैं? असहाय पराक्रम, ऐसे महावीर ने इन सर्व पदों के प्रति भंग बताए हैं। अब इसी प्रकार आगे भी लगाना ही बता रहे। 875 नंबर का आता है। आदेशेव्य एवं संभव भावे हि ठाण भंगाणि पद भंगाणि यकमस अव्वामोहेन आणेज्यो। जैसे गुणस्थानों में भंग लाए, ऐसे मार्गणाओं में भी एक एक मार्गना लेकर उसमें जितने गुणस्थान हैं और उन एक एक गुणस्थानों में जितने भाव संभव है उसके अपेक्षा से भंग निकालो, ऐसा बता रहा। आदेश में भी मतलब मार्गना में भी संभव भावों के द्वारा वहां स्थान भंग और पद भंग अव्यामोहन मतलब व्यामोह रहित होकर के आने जो लाना चाहिए। जब आपका टाइम वेस्ट जाता है, मतलब कुछ काम नहीं है या कुछ मन नहीं लगता है, तो ये काम करते रहो। एक नई पुस्तक बनाओ। हाँ नहीं वो बता रहे ना कि अव्यामोह करके लाओ, तो आपके पास ही टाइम ज्यादा होता है। चलो कर सकते, मतलब ऐसा कि विचार कर सकते कि एक नरक गति ली, फिर उसमें कितने पद संभव है, फिर उसमें प्रत्येक पद कितने होंगे, पिंड पद कितने और उसमें स्थान कितने होते हैं, ये सब ला सकते हैं उसमें पूरा। अब यहाँ आगे एकांत मतों के भेद बता रहे हैं। कितने प्रकार के एकांत मत है? 363 एकांत मत कहते हैं ना, वो कौन कौन से हैं वो नाम यहाँ गिना रहे हैं। असिद्धि सदं किरियाणम अकिरियाणम च आहुचुलसीदि सत्तनानीनम वेनय्याणम तु 32। असिद्धि सदन क्रियाणम, क्रियावादियों के 180 भेद है। अक्रियाणम चुलसीदि आहु, अक्रियावादी के 84 भेद है। और वेनय्यानम अन्नानीनम 67, अज्ञानियों के 67 है। और वेनय्यानम 32, वैनिक के 32। 4 मूल बताए, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनिक। तो यहाँ पर उक्रम से बताएंगे कौन कौन से भेद हैं उनके। क्रियावादी मतलब ये सब अस्थि रूप से कहते, क्रियावादी सब है, स्वर से भी है, पर से भी है, आप काल से है, ईश्वर से, ऐसे सब आप भंग करेंगे उसके। मस्करी उसमें महावीर के समय हुए थे ना। हाँ 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 अन्य अन्य मतों की स्थापना की। कभी ये बोलते कि मारीची के जीव ने 363 मिथ्या मतों की स्थापना की, तो आदिनाथ के समय में किए वो। अब आगे बताते हुए पहले क्रियावादियों के 180 भंग है, उसके कैसे बनते वो बता रहे। अति सदो परदो विय
निच्चा निच्चतने नयनवत्था काली काली सरपणीय पणीयदीपर्यंत थांबायचं का काली सरपणीयदी सहावेह्यते हि भंगाहू अथि सदो परदोव्य स्वतः है परतः है नित्य है अनित्य है अनित्यनेन कौन नवत्था नव पदार्थ जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंधने मोक्ष ये नव पदार्थ किसके द्वारा है तो काल के द्वारा है या ईश्वर मतलब ईश्वर के द्वारा या आप मतलब आत्मा या नियति और स्वभाव मतलब स्वभाव इन 5 के द्वारा है ऐसा अलग अलग लगाना। तो जैसे अपन भंग करते हैं वैसे भंग करेंगे इधर जैसे प्रमाद के भंग करते हैं ना वैसे करना यहाँ पर आत्मा नियति और स्वभाव। स्वता मतलब स्व अपेक्षा से परता मतलब पर अपेक्षा से हाँ स्वरूप से भी है और पर रूप से भी है। पर स्व से अस्ति और पर से नास्ति होती है ना तो स्व से भी है और पर से भी ऐसा कहते हैं और नित्य भी है और अनित्य है। ये मतलब अलग अलग मत इतने भेद बन जाएंगे उसके। पर से भी है इसका पुस्तक अपनी वजह से है और पर से भी है अपन मतलब ये एकांत मत है उनका है ही केवल कुछ है ही नहीं ऐसा नहीं बता एकांत मत बता रहे ना। तो मतलब जैसे स्वरूप से मानते वैसे पररूप से भी है ऐसा मानते हैं। और कौन है तो जीव किसके द्वारा है तो काल के द्वारा है। मतलब कोई कालवादी है इनमें भी तो काल के द्वारा ही सब कुछ होता है। इसका एक एक गाथा आने वाले आगे कि काल के द्वारा जीव स्वतः है ईश्वर के द्वारा जीव स्वतः है ऐसे सब लगाएंगे। आत्मा के द्वारा जीव स्वतः है नियति के द्वारा जीव स्वतः है स्वभाव के द्वारा जीव स्वतः है। इनका सब 5 का अर्थ अब आगे बताने वाले। तो कोई ईश्वर पर ही छोड़ देता है सब ईश्वर ही बनाता है। कोई आत्मा ही एक ऐसा परम ब्रह्म है कि जो सबको करता है ऐसा मानते। कोई नियति मतलब अपने नियति के द्वारा मतलब योग्यता से बनता है जिस काल में जैसा जैसा होने वाला है वैसा ही बनता है। और कोई स्वभाव अभी आगे आएगा इस गाथा में और कोई स्वभाव से ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार है। और इसमें कौन है तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निजरा बंध मोक्ष ऐसे एक एक भंग करेंगे। जीव काल के द्वारा स्वतः है या जीव काल के द्वारा परता है जीव काल के द्वारा नित्य है जीव काल के द्वारा अनित्य है ऐसे 4 भंग किए। फिर वापस अजीव के 4 हो जाएंगे। अजीव काल के द्वारा स्वतः है अजीव काल के द्वारा परता है अजीव काल के द्वारा नित्य है अजीव काल के द्वारा अनित्य है ऐसे 9 के साथ क्रमशः लगाएंगे। फिर काल छोड़ करके ईश्वर के साथ लगाएंगे मतलब काल के 9 चौक 36 हो जाएंगे भंग। हाँ फिर ईश्वर के द्वारा जीव स्वतः है ईश्वर के द्वारा जीव परता है ईश्वर के द्वारा जीव नित्य है मतलब ईश्वर ने इसको किया है ऐसा सब मानते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर के 36 बनेंगे। फिर आत्मा के 36 फिर नियति के 36 और स्वभाव के 36 बनेंगे। तो 4 ये स्वतः परता नित्य अनित्य। फिर 9 पदार्थ से गुना किया और 5 एक कालीश्वर आत्मा नियति और स्वभाव से गुना किया। तो क्रियावादी के कितने भेद बनते हैं 180 भेद बनते हैं उसके। ये चीज इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आई है जो आपने करवाया है इसके संदर्भ में ये चीज कैसे आई मतलब आपने जो प्रत्येक वो हो गया अब परा हो गया। अब ये एकांत मतों की भेद बता रहे ना इस भाव अधिकार के अंतर्गत जैसे मिथ्यात्व भाव है तो इतने प्रकार का है वह एकांत मत 363 मत है तो इसके इतने प्रकार हैं। तो यहाँ अपन जैसे वो भंग निकालने के लिए ये करते हैं ना वैसा इसको ये बना सकते हैं। क्या बोलते हैं तख्ता। तो यहाँ 0 आएगा नहीं यहाँ
यहाँ कुछ नहीं आता है ना, यहाँ एक ही रहता है, 0 रहता है। फिर यहाँ पर 0 आएगा। हाँ, गुण यंत्र बनाएंगे उसका। पहले स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 ऐसा। हाँ, वो अस्थि को कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ अस्थि का कुछ नहीं गिनेंगे ना, अस्थि तो सबके साथ लगाना है, एक ही है उसमें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 होगा। फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ यही आएगा ना 4, फिर यहाँ 8 12 16 नाही तर बरोबर आहे का, 16 20 24 28 और 32। फिर यहाँ 0 आएगा। फिर यहाँ 32 में 4 मिला करके 36 होगा। फिर 36 का 72 होगा यहाँ पर। एक 144 उतना 36 मिक्स करते जाना। यहाँ पर जो आई संख्या उतनी यहाँ जोड़ते जाना, 36 का पाड़ा लगाना वहाँ पर। हाँ, तो अब यहाँ पर 180वां भंग निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अनित्य, मोक्ष और स्वभाव, इन तीनों का जोड़ करेंगे तो 180वां भंग आएगा। मतलब जो 180वां अस्थि तो सभी को लगाना है, अस्थि का कुछ अंक नहीं होगा। तो ऐसे गुण यंत्र बना करके 180 भंग बना सकते हैं वहाँ क्रियावाद के। तो 36 हो जाएंगे, एक काल का आश्रय करके 36 हो जाएंगे। फिर ईश्वर के 36, आत्मा के 36, नित्य अनित्य नियति के 36 और स्वभाव के 36। 878 नंबर गाता है। तिसदो परदो विय निच्चा निच्चतने नयनवत्था एसिम अत्था सुगमा कालादीनम तो ओच्छामि। अस्थि स्वतः परतः नित्य और अनित्य रूप से नवत्था मतलब 9 पदार्थ। एसिम अत्था सुगमा, इनके अर्थ तो सुगम है, मतलब पता है। स्वतः मतलब स्व अपेक्षा से, परता मतलब पर अपेक्षा से, सब समझ में आता है, इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। कालादीनम तो ओच्छामि, काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव, इनका अर्थ अब आगे हम बताते हैं, आचार्य ऐसा कहते हैं। अब क्रम से 5 का अर्थ बताते हैं। सौवम जनयदे कालो सौवम विनस्सदे भूदम जागत्ति हि सुत्ते सुवे न सक्कदे वंचिदुम कालो। ये सब मिथ्या मत जानते तो फिर अपने भी बुद्धि हो जाती कि कोई भी एकांत नहीं करना चाहिए। मतलब हम कहते हैं काल अब जाएगी तब सब हो जाएगा, तो ऐसा एकांत से मानेंगे तो आप भी एक 363 में से एक मिथ्यामती बन जाएंगे। कालो सौवम जनयति, काल सब कुछ उत्पन्न करता है, और कालो सौवम विनस्सदे, काल सब कुछ नाश करता है। काल आने पर सब कुछ होता है, ऐसा कहते हैं ना। भूदम जागत्ति ही सुत्तेसु, सोने पर भी काल ही जागृत करता है। और न सक्करे वंचितुम कालम, कोई भी काल को काल से वंचित नहीं है, काल को कोई नहीं ठग सकता। उसे धोखा देना संभव नहीं है। काल ही सब कुछ करता है, काल आने पर सब कुछ होता है, ऐसा मानना वह एक काल एकांत मत है। अब दूसरा ईश्वरवाद मानते हैं, कहते हैं ईश्वर किसको कहना। पातस्सय सुहं च दुःखं च सगम निरयम गमनम सव्वम ईश्वरकयम होदी। ईश्वरकयमचं नाही, त्याच्यात ह्रस्वच आहे, ह्रस्वच असते ते। प्राकृतमध्ये मला वाटतं बहुतेक दीर्घ नाही आहे। अन्नानी हु अनिसो, अज्ञानी आत्मा कैसा है, सगळे सब जीव कैसे हैं, अज्ञानी है, कुछ जानते नहीं है। अनिश मतलब कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, अनिश्वर है। और उसके सुख या दुख, स्वर्ग या नरक में जाना, ये सब कौन करता है, ईश्वर करता है। तो सब ईश्वर कृत खेल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
सामान्य सब लोग देखते हैं ना, वो ईश्वर पर जिनकी श्रद्धा है वो सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि ईश्वर जो करेगा वह होगा, कुछ नुकसान भी होगा क्या करे ईश्वर की कृपा, कुछ लाभ हुआ तो भी कहेंगे ईश्वर की कृपा है, मतलब ईश्वर जैसा चाहता है वैसा होता है। प्राणी तो स्वयं असमर्थ है, अपना कुछ नहीं कर सकता है, तो ये दूसरा ईश्वरवाद है। अब तीसरा आत्मा कहते हैं, तो चेव महप्पा पुरिसो देवो यसौवावीय सौवंग निगूढ़ो विय सचेयनो निगुणो परमो। ने ब्रह्मवादी है ना, वो लेना आत्मा में कि एक को चेव महप्पा, ऐसा कोई एक महान आत्मा है, पुरुषो वही पुरुष है, देवो वही देव है, वह सर्ववावी मतलब सर्वव्यापी है, और सौवंग निगूढ़ोव्य संपूर्ण अंगों में निगूढ़ मतलब गुप्त है, मतलब वो दिखता नहीं, काम है आत्मा सब जगह तो दिखना चाहिए, तो वो आत्मा दिखता नहीं सब जगह होने पर, वो सब में मानते हैं ना ऐसा व्यापक, इसमें भी है, जीव में अजीव में सब में, स्थल में काष्ठ में पाषाण में सभी में वो आत्मा व्याप्त है ऐसा मानते हैं। तो इसलिए वो कैसा है, सर्वांग गुप्त है, सचेयनो सचेतन है, निर्गुण है। ये निर्गुण मतलब एक जो भी कहेंगे ना वो अपन राग द्वेष मोह रूप से वो सब सगुण माना जाता है उनमें। निर्गुण जो है वो कैसा, एक ब्रह्म को निर्गुण भक्ति, दो प्रकार की भक्ति है हिंदुओं में, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो जो मतलब कृष्ण की भक्ति करते हैं ना कि यह मतलब चोरी करता था मक्खन की, राधाओं के साथ इसके साथ खेलता था वगैरह, ऐसे सब भक्ति करते हैं सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति मतलब एक शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप के द्वारा वर्णन करते हैं ना, वो एक निर्गुण भक्ति कहते हैं, इसलिए उसको निर्गुण। इसमें जो मतलब जो लौकिक गुण है वो उससे रहित, ऐसा निर्गुण लेना। और कैसा है वो परम है, उत्कृष्ट है। तो ये आत्मवाद है, इस प्रकार का एक आत्मा माना है और उसके द्वारा ही ये सब कुछ कार्य होता है ऐसा मानते हैं। हाँ, ऐसे व्याकरण की दृष्टि से फर्क तो ये लेंगे, मतलब जो अतति मतलब जानता है वह आत्मा, और जीव मतलब जीता है वो, क्या बोल जीता ही बोलते हैं ना, जीना, हाँ जीता है वह जीव है। शब्द मतलब उसमें निरुक्ति में अंतर है, ऐसे वाच्य रूप पदार्थ एक ही है, वाच्य में अंतर नहीं है। नहीं, शुद्ध जीव को भी जीव कहते हैं ना, वो भी चैतन्य प्राण से जीता है इसलिए उसको भी जीव कहते हैं। आत्मा और जीव एकार्थवाचक हैं। अत धातु से आत्मा शब्द बना है, अतति ते आत्मा। हाँ, अत धातु का अर्थ ज्ञानागमन करना होता है, और जो गमनवाचक है सब ज्ञानवाचक होते हैं, जो जानता है, जो प्राप्त होता है मतलब परिणमता है वह आत्मा, ऐसा अत धातु है एक। अब आगे नियतिवाद बताते हैं। जत्तु जदा जेन जहाँ जसयने में न होति तत्तु तदा तेन तहा तस् हवे इदिवादो नियदिवादो दू। जो जदा मतलब जिस समय में, जेन मने जिसके द्वारा, जहाँ मने जहाँ पर, जिस प्रकार से, जस मतलब जिसका नियम से होता है वह ही उसी काल में, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से उसका वैसा होता है, ऐसा वाद क्या है, नियतिवाद है। तो यहाँ पर नियति का अर्थ देखा था, तो नियतिवाद मतलब जब जहाँ पर जैसे जिस प्रकार से जिसके द्वारा होना है वहाँ पर उसी काल में उसी प्रकार से उसके द्वारा होता है, ऐसा सर्वथा मानना वो नियतिवाद है। ऐसी गाथा कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी आचार्य ने दी है, उसमें तो वो इसका चिंतन दिया हुआ है कि मतलब कोई किसी का करता नहीं है, सब जब जहाँ जैसा होना है वैसा होना है, लेकिन वह एक अपेक्षा से लगाना चाहिए, सर्वथा नहीं। सर्वथा कहते हैं सभी सर्वथा है इसलिए सब एकांत मत है। योग्यता जो है एक कारण है, मतलब कुछ भी कार्य होता है वो योग्यता से, और जहाँ पर वो होना है वहाँ पर होता है।
तो उस योग्यता को एक कारण मानना वह गलत नहीं है, लेकिन सर्वथा उसी के द्वारा होता है ऐसा मानना वह एकांत हो जाता है। तो दूसरे को मानना ही नहीं, पुरुषार्थ को नहीं मानना, जब जहाँ जैसा होना है वहाँ वैसा हो जाएगा, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसा मान करके पुरुषार्थ को उड़ा देना, तो वो एकांत होता है। वो बराबर है कि, लेकिन वैसा होना है तो उन्होंने जाना है इसलिए वैसा होना है क्या? वह जीव या वह द्रव्य जो है उस प्रकार से पुरुषार्थ करेगा, मतलब जैसा होना है वैसा पुरुषार्थ भी होगा ना वहाँ पर, क्या बिना पुरुषार्थ के होगा वह कार्य? ऐसे वो नियति ही उसको कारण मानना, वह एकांत है। हाँ, माहिती असू दे नसू दे, हमको जानकारी हो या न हो, लेकिन वह कार्य जो होगा वो केवल नियति से नहीं होगा, उसके साथ पुरुषार्थ होगा और अन्य भी निमित्त होगा, सब पंच समवाय होंगे। अब आगे स्वभाव पांचवा है ना, स्वभाव के द्वारा होता है ऐसा कहते हैं। 883 नंबर का आता है, को करई कंटयाणम तिखतम विहंगमादीनम विविहत्तम तु सहाओ यदि सौवम पिय सहाओते। स्वभाव मानना ये क्यों हो गया? ऐसा स्वभाव है। को करई कंटयानम तिखतम, कांटों में तीक्ष्णपना कौन करता है? स्वभाव से है, ऐसा उत्तर आएगा। और ये पक्षी आदिकों में मतलब मृग मतलब प्राणी और पक्षी आदिकों में विविहत्तम को करई, विविधपना नानापना, मयूर में ऐसा कलर, उसके उसमें 7 रंग, उसके जो पंख है वे पंख और पंखों में बीच में इस प्रकार का रंग, ये सब कौन करता है? अनेक पेड़ देखते हैं तो लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, उसमें भी ऐसे चित्र होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं ना, टिपके को क्या बोलते हैं ऐसे अलग अलग। हाँ, सर्वथा स्वभाव से कैसे कहेंगे? वो नाम कर्म उस प्रकार का बांधा है, उस कर्म का उसको उदय है, उस प्रकार के भाव उस जीव ने किया है, तो इसलिए वो हो गए ना। ऐसे स्वभाव से हुआ तो फिर कोई भी कुछ हो सकता है, फिर कोई भी कुछ मतलब अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं चलेगा फिर वहाँ पर। हाँ, वो मतलब केवल स्वभाव को ही कारण मानना, सब स्वभाव से होता है, वो स्वभाववाद है, इसलिए एकांत हो गए यहाँ। हम जैसे अनार है उसमें वो ऐसे पेड़ लगना और उसके अंदर ऐसे बीज होना, ये बाकी के लोग तो ऐसा मानते हैं ना, ऐसा निसर्ग है, कौन करता है? वो ईश्वरवादी कहते हैं ना, ईश्वर ने ऐसा बनाया। वो स्वभाववादी कहेगा नहीं, स्वभाव से ही ऐसा है। और नियतिवादी कहेगा नहीं, जहाँ पर जैसा होना है वहाँ पर वैसा होता है, तो झगड़ते रहो फिर। हाँ, तो ऐसा नहीं है। पहले द्रव्य गुण पर्याय, इसका जिसको ज्ञान हो गया है फिर उसको एकांत नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले विश्व क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व किस प्रकार से है, ये यदि समझ में आ जाए तो फिर ऐसे एकांत नहीं बनेंगे। आगे फिर अब क्रियावादी के 180 भंग बताए, अक्रियावादी के कितने बताए? 80 भंग बताते हैं आगे। 80 है ना, 1485। हाँ, 884 नंबर। नत्ति सदो परदो विय सत्तपयथाय पुण्य पावणा कालादि आदि भंगा सत्तरि चदुपंथी संजादा। युक्त से उत्पन्न हुए क्रिया काला कैसे करना? पहले नथी मतलब पहले नीचे नास्ति लिखना, फिर उसके ऊपर सदो परदो स्वतः परतः, फिर सत्तपयथा, फिर 7 पदार्थ जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, मतलब पुण्य और पाप। पहले 9 किए थे, पुण्य पाप से उन 7 पदार्थ यहाँ पर बोर्ड पर दिखाया है। स्वतः पहले क्या लिखा? नास्ति, फिर स्वतः परतः, फिर उसके ऊपर जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, पुण्य पाप नहीं है, और काल ईश्वर आत्मा नियति और स्वभाव। अक्रियावादी जो है वो नास्ति मत वाला है,
नास्ति हो गया, मतलब है नहीं, मतलब काल के द्वारा जीव नहीं है, स्वतः नहीं है, परता भी नहीं है। जैसे स्वतः नहीं वैसे परता नहीं है, वैसे स्वतः भी नहीं है। उल्टा हुआ अस्तिवादी कैसा था, स्वरूप से भी है परूप से भी है, या स्वरूप से भी नहीं है परूप से भी नहीं है, यह नित्यानित्य का नहीं है। फिर कालादि आदि भंगा, फिर काल, ईश्वर, नियत, आत्मा, नियति और स्वभाव, ये 5 लगाना उसके साथ में, ये 70 भंग होते हैं। 4 पंक्तियों से उत्पन्न हुए 70 भंग हुए। आपने सारे भंग लिख दिए, आपने सारे भंग निकाले, ये क्या है, 180 क्रियावादी के भंग हैं। तो अब ये अलग अलग मत है, कोई काल, ईश्वर, आत्मा, नियति अलग अलग मत हैं। तो जब आप सब क्रियावादी में गर्भित हो जाएंगे। हाँ, तो जब आपने भंग अक्षर उच्चार करा, आपने भंग निकाला, तो उसमें हम जोड़ करके क्या भी पाए कि एक जीव अस्थि मानता है। हाँ, कोई जीव, हाँ, कोई मत ऐसा है कि काल के द्वारा जीव के स्वतः अस्थि मान रहे हैं, कोई काल के द्वारा जीव की परता नास्ति मान रहा है, अस्थि मान रहा है, कोई नित्य रूप से मान रहा है, कोई अनित्य रूप से मान रहा है, ऐसे हाँ, को स्वतः सहमता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ईश्वर के द्वारा जीव को स्वतः अस्थि मानता है, बस एक लाइन में समझा। मतलब जीव को किसने किया, ईश्वर ने किया। हाँ, और वो कैसा है, अपने स्वरूप से, मतलब जीव का जो स्वरूप है उस रूप से है वह, स्वभाव से, ऐसा मानते हैं। पुण्य पे कैसे लगाएंगे कि कोई आत्मा को पुण्य से स्वतः अस्थि मानता है। पुण्य की अस्थि कहेंगे ना, पुण्य स्वतः है, पाप स्वतः है, ऐसा। हाँ, वो ईश्वरवाद है ना, उसका बताए कि हाँ, इधर नास्ति लगाना सब, मतलब जीव नहीं है, काल के द्वारा जीव स्वतः नहीं है, काल के द्वारा जीव परतः नहीं है, काल के द्वारा अजीव स्वतः नहीं है, परतः नहीं है, ऐसे लगाएंगे। किया नहीं, वो क्रिया है ना, उसकी क्रिया नहीं जाता, वहाँ किया जाता है, वहाँ किया नहीं जाता, ऐसा लगाना। हाँ। अब उसके अक्रियावादी के और 14 भेद बताते हैं। 885 नंबर गाता है। नत्य सत्य पदत्था नियदि दो काल दोति पंक्ति भवा 14 इदि नत्थिते अक्रियाणम च चुलसीदी। देखिए, और 14 भेद इस प्रकार करते हैं। इसमें से केवल नास्ति लिया और स्वतः परता नहीं जोड़ा उसको। 7 पदार्थ और नियति और काल 2 ही लगाने। 7 पदार्थों को नियति से नहीं है, 7 पदार्थ काल के द्वारा नहीं है। इस प्रकार ये 14 अलग से किए हैं। अक्रियावादियों में 2 मत है, ऐसा वो विशेषार्थ में उन्होंने खोला है कि अक्रियावादी में 2 मत जान पड़ते। एक जो काल आदि पांचों से जीवादि को नास्ति रूप कहते हैं, दूसरे जो केवल काल और नियति से नास्ति रूप कहते हैं। इसलिए उसके अलग से 14 किए। नहीं तो वो 14 तो 70 में गर्भित ही है ना, उसमें भी काल और नियति है और 7 पदार्थ है ही, इसलिए इसमें ही गर्भित होते हैं। फिर भी वहाँ 2 अक्रियावादियों के एक ही मत। कोई अक्रियावादी के 5 मत मानते हैं और कोई 2 मानते हैं। ऐसे मतलब काल और नियति ये 2 मानते हैं, या काल, नियति, ईश्वर, स्वभाव और आत्मा, ऐसे 5 लेते हैं। तो ईश्वर अक्रियावादी के 84 भेद हुए। नत्य सत्य पयता 7 पदार्थ नियति से काल से नहीं है। ऐसे प्रकार 3 पंक्ति हो गई। यहाँ 4 पंक्ति नहीं है, 3 ही पंक्ति है। स्वतः परता की पंक्ति कम हो गई। इस प्रकार यदि 14 से 14 भंग हुए। नत्थित्य मतलब नास्तित्व में अक्रियावादियों के 84 भेद होते हैं। अब यहाँ पर आगे अज्ञानवाद के भेद कहते हैं। अज्ञानवाद के 67 भेद है ना अज्ञानवाद के। हाँ हाँ 14 हो गए और 5 से गुना किया तो 70 हुए। 70 हुए। फिर बाद में 14 के केवल 7 और 2 नियति और काल 2 ही लिए और 7 पदार्थ 7 2 ने 14 लिए। ऐसे 84 भेद हुए। अब अज्ञानवादी के 67 भेद है वो बता रहे हैं। 887 नंबर गाता है। को जानै नव भावे
सत्तम सत्तम दयम अवच्चमिति अवयनजुद सत्ततयम यदि भंगा होन्ति ते सट्ठी। को जाने नौ भावे, नौ पदार्थों को कौन जानता है? क्या? सत्यम असत्यम द्वयम अवच्चवम इति। तो नौ पदार्थ है कि नहीं है, या दोनों है भी नहीं भी है, और अवक्तव्य है, इसको कौन जानता है? मतलब सब कुछ अज्ञान ही है। अज्ञानवादी को कुछ भी निर्णय नहीं है, इसके बारे में अज्ञान ही है। तो ये कौन जानता है? मतलब कोई नहीं जानता ऐसा। हाँ हाँ, जीव है कि नहीं है, या दो चार बनाना उसके, है नहीं है, उभय अवक्तव्य, और अवयनजुद सत्ततयम। फिर अवक्तव्य से युक्त 3 लगाना, सत असत और उभय। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। मतलब 7 भंग जो करते ना, 7 भंग लेना। और कितने पदार्थ लेंगे? 67 करके ना, 9 पदार्थ लेंगे। 9 सत्ते 63 होता है, और 4 अलग करेंगे भेद। मतलब 9 भाव लिखा है के ऊपर, 9 भाव में ये 7 भंग लगाना। हर एक में जीव है कौन जानता है, जीव नहीं है कौन जानता है, जीव अस्ति नास्ति दोनों कौन जानता है। इस प्रकार जीव के बारे में, इसी प्रकार आजीव के बारे में 7 प्रश्न, और आश्रय, पुण्य पाप आश्रय, संवरण हिजरा, बंध मोक्ष, इन सब के बारे में ये 7 भंग लगाना। तो 9 7 63 हो जाते हैं। अब और 67 है ना, और 4 अज्ञानवादियों के भेद बताते हैं आगे। 887 नंबर का आता है। चौ भावं शुद्धं कुदोन्निपन्ति भवा चत्तारि होन्ति एवं अन्नानीनं तु सत्तट्ठी। को जानै सत्त चौ भावम शुद्धम, शुद्धम भावम मतलब शुद्ध पदार्थ है, उसका सत्व चतुर्भाव लगाना। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, 4 ही किए शुद्ध पदार्थ के। मतलब शुद्ध पदार्थ है कौन जानता है, शुद्ध पदार्थ नहीं है कौन जानता है, शुद्ध पदार्थ अस्ति नास्ति है कौन जानता है, और शुद्ध पदार्थ अवक्तव्य है इसको कौन जानता है। इस प्रकार ये अज्ञानवाद के और 4 भेद हैं। तो ये 63 पहले बनाए थे वे, और ये 4 मिला करके 67 भंग होते हैं अज्ञानवाद। मतलब अज्ञान ही मानना, अज्ञान को ही एक मत माना है ऐसा। मतलब कुछ कोई जानने वाला कोई नहीं है, सब कुछ अज्ञान है। अब आगे वैनयिकवाद के 32 भेद बताते हैं। मन वयन काय दानग विनो सुर निवयनानि जदि बुद्धे बाले मात पिदम पिदुम्य काय वाचेदि 8 वैनयिकवादियों के 32 भेद बताते। मन, वचन, काय, दानग मतलब दान देना, विनय ये किसके बारे में, सुर मतलब देव, निवय मतलब राजा, ज्ञानी, जदि मतलब यति, बुड्ढे मतलब वृद्ध, बाल, माता और पिता, इनके प्रति करना चाहिए। इस प्रकार 8 को 4 से गुना करेंगे। 4 क्या हुआ, मन से विनय, वचन से विनय, काय से विनय और दान से विनय, उनको देने रूप से किनकी करना, ये 8 प्रकार के लोगों की, देव की, राजा की, ज्ञानी की, यति, वृद्ध, बाल, माता पिता। क्या रत्नत्रय वित्रय नहीं है, सामान्य। हाँ, वृद्ध व्यक्ति ऐसा लेना। हाँ, तो इसको ही धर्म मानते, मतलब विनय को ही। वहां पर ऐसा कुछ विनयवादी मतलब गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करता है, परीक्षा रहित विनय से ही सिद्धि मानते हैं। विनय करेंगे तो सब कुछ सिद्धि होगी, इसलिए वैनयिकवाद के 32 भेद गिने हैं, माने हैं। तो इस 8 प्रकार के लोगों की 4 प्रकार से विनय करना, ये उसके 32 भेद बन गए।
इस प्रकार 363 मिथ्या मत ये बताए। अब और भी ऐसे कोई अनेक मत है, उनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और एक गाथा में इसी का उपसंहार करते हैं 363 मिथ्या मतों का। क्रियावादियों के 81 हुए और अक्रियावादी के 84, तो कितने 264, और विनयवादियों के 67 और इनके 32, 99, तो 363 हो गए। बराबर 264 और 99, 32 और 67 मिलाएंगे तो 99 हो गए। 264 में 99 मिलाते तो 363 मत बन जाते हैं। मतलब विनय को ही धर्म मानते, वो वैनिकवाद लेना। अब उपसंहार करते उसका 889 नंबर गाता है। स्वच्छंद दिट्टी ह्याच्यात हे आवडतं इंद्रवज्रार्थ। स्वच्छंद दिट्टी हि वियप्पियाणि ते सट्टी चुत्ताणि सयानि तिन्नि पासंटिनं वाउल कारणानि अन्नानि चित्तानि हरन्ति तानि। अरे नहीं है, गाथा नहीं है। स्वच्छंद दिट्टी ही, स्वच्छंद दृष्टियों के द्वारा 63 चुत्तानि तिन्नि सयानि, 63 से युक्त 300 ये विकल्प किए हैं। वे कैसे हैं? पाषंडिनम मतलब पाखंडियों के हैं, और वाउल कारणानि व्याकुलता के कारण हैं, मतलब इनको सुनते हैं तो शांति नहीं मिलती है उसे, और आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। और अन्नानि चित्तानि हरन्ति तानि, ये अज्ञानियों के चित्त को हरण करते हैं। मतलब ज्ञानी तो इन मिथ्या मतों को सुन करके विचलित नहीं होता है, लेकिन जो अज्ञानी है, मिथ्यात्व से ग्रस्त है, ऐसे अज्ञानी जन जो है, उन वचनों को उनके सुन करके उसमें उनके चित्त हरण करते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। आज कहीं किसी भी मत में जाओ, वहाँ कुछ ना कुछ शिष्यगण रहता ही है। मतलब कुछ उनके जो प्रभाव से उनके वचनों को सुन करके वैसी प्रतीति किन लोगों की बन जाती है। तो इस प्रकार अज्ञानियों का मन वहाँ पर आकृष्ट हो जाता है। अब आगे और अन्य भी एकांतवादों को कहते हैं। जदे धनम खेरादि पानम वा पौरुषेन विना नहीं। आलस अनुष्टुप छंद आहे, म्हणजे गाता नव्हे है, ते म्हणताना मग चुकते जर। पौरुषवादी, ये पौरुषवाद का कथन करें कि कोई पौरुष को ही सर्वथा मानता है। आलस अड्ढो, जो आलस्य से युक्त है, निरुत्साह हो मतलब उत्साह से रहित है, मतलब जिसको उत्साह नहीं है, वह फलम किंचित न भुंजते, वह कुछ भी फल नहीं भोगता है। धनम खेरादि पानम वा, जो माता के स्तन से दुग्ध का पान करना है, वह भी पौरुषेन विना नहीं, पौरुष के बिना नहीं होता है। उसको भी पुरुषार्थ से वो प्राप्त कर सकता है। मतलब जो कुछ होता है सब पुरुषार्थ से, भाग्य से कुछ नहीं मिलता है, या दैव से कुछ नहीं है, नियति से कुछ नहीं, स्वभाव से कुछ नहीं, सब पुरुषार्थ से ही काम होता है। तो ऐसा मानना भी एक एकांत है। तो दूसरी अपेक्षा न समझ करके सर्वथा एक को ही वैसी वस्तु मान लेना, वह सब मिथ्यात्व है। अब कोई दैववादी है, सब कुछ दैव से ही मानते हैं। दैवमेव परम मन्ये गिपौरुष मनत्तयम एसो सालसमुत्तुंगो कन्नो हन्नई संगरे। दैवमेव परम मन्ये, दैव को ही उत्कृष्ट मानता है। धिक पौरुषम, पुरुषार्थ को धिक्कार हो, क्योंकि पुरुषार्थ कैसा है? अनर्थयम, अनर्थक है, निरर्थक है। आप कितना भी करो, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप पुरुषार्थ से नहीं होने वाला है। ऐसो सालसम, सालसमुत्तुंगो, जो कर्ण का उदाहरण दिया, देखो कर्ण कितना साहसी था, कितना मतलब पुरुषार्थ था उसमें, लेकिन वह साल वृक्ष की तरह ऊंचा, ऐसा लिखा है सालसमुत्तुंगो। तो कर्ण जो है साल वृक्ष की तरह ऊंचा था, लेकिन वह संगरे हन्नई, युद्ध में मारा गया। ले दैव से कहना चाहिए ना, पुरुषार्थ उसका कुछ काम आया क्या? उसका भाग्य ऐसा था, इसलिए वो मर गया। इसलिए पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता है, सब कुछ दैव से ही होता है। साल वृक्ष है उसको नहीं ऐसा
वो नारियल जैसा ही मुझे लगता है कि बड़ा होता है पेड़ वो ऊंचा। दोनों की मैत्री से होगा एक अब वहां भी बताते हैं आगे, वो भी मत बताते संयोगवाद। दंति तन्ना नेवेक चक्के नरहो पयादि अंधोय पंगुय वनपविट्टा ते संपजुत्ता यरंपविट्ठा। संयोगम एव इति वदंती, कुछ लोग ऐसे कि संयोग को ही, दोनों के संयोग से ही कार्य होता है, एक से कार्य नहीं होता है। न तन्न एव एक चक्के न रहो पयादे, एक चक्र से रथ चलता नहीं है, उसके लिए उदाहरण भी देते हैं। अंधोय पंगुय वनपविट्ठा, अंधा और जो पंगु को क्या बोलते हैं, लंगड़ा, लंगड़ा ही बोलते हैं, गूंगा नहीं लंगड़ा, ये पंगु, पंगु होता है ना पांव से जो ये होता है वो लंगड़ा। तो ये दोनों वन में प्रविष्ट हुए, एक एक को हो तो वन को पार नहीं कर सकते, ना अंधा देख सकता है ना वन के बाहर जा सकता है, पंगु है वो भी वन के बाहर नहीं जा सकता है। तो दोनों का संयोग हुआ तो वे क्या हुए, नयरम पविट्ठा, नगर में उन्होंने प्रवेश किया। इसलिए संयोग से, मतलब ये भी एकांत मानना कि संयोग से ही कार्य होता है। कुछ कार्य दैव से होते हैं, कुछ कार्य पुरुषार्थ से होते हैं। मुख्यता गौणता होती है वहां पर, कभी पुरुषार्थ की मुख्यता होती है, कभी दैव की मुख्यता होती है। उसमें आता है ना देवागम सूत्र में, अभी भूल गए, उसमें वो अच्छा दिया, मतलब जब कोई बिना सोचे अपने आप हो जाता है ना कार्य। दीदी संयोग हम तो मुख्यतः गौणता मानते हैं, ये संयोग में क्या मानता है कि ये दोनों संयोग के बिना होगा ही नहीं काम, मतलब संयोग से ही कार्य होगा, ऐसा संयोग का ही एकांत करता है। संजोगम एव शब्द लगाया ना, एव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर। एव हटा दो तो वहां पर अनेकांत हो जाता है, और एव लगाते हैं तो वह एकांत बन जाता है। इसने घी अब आगे है ना वहां पर, नाही ते पुढचं आहे आपण म्हटलं ते पुढचं। और अभी आगे और लोकवाद बता रहे हैं। सई उठिया पसिद्धि दुवारा मेली देवी सुरे मेली देही विसुरे मज्जिम पंडव खित्ता माला पंच सुविखित्तेव। वो कर्ण का दृष्टांत कैसा बराबर है, कि ऐसा लगता है कि वो हाँ बराबर है ऐसा। कि सई उठिया, सई मतलब सकृत, एक बार उठी हुई प्रसिद्धि, जो भी कुछ उसके बाद फैल गई लोक में, तो सुरे ही भी मेली दोबारा मेली देवी भी, मतलब सब देवों ने मिल करके भी यदि मिटाने का प्रयास किया तो वह नहीं मिट सकती है। एक बार जो लोकवाद हुआ वह फैलता ही है। ये भी सर्वथा मत है, एकांत मत है, ऐसा कुछ नियम नहीं है वहां पर। तो उसके लिए उन्होंने दृष्टांत क्या दिया, मध्यम पांडव खित्ता, मध्य के पांडव मतलब अर्जुन, बीच का था ना तीसरा नंबर का, तो उस पांडव पर गिराई गई जो माला है, डाली गई माला, वो पांचों में भी डाली गई, ऐसा लोक में अपवाद फैला है, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसा वो उदाहरण दिया। द्रौपदी ने जब विवाह के समय में अर्जुन के गले में माला डाली, लेकिन वो माला टूट गई, ऐसा बोलते कि जो पांचों पर फैल गई, इसलिए उसने पांचों में के गलों में माला डाली। ऐसे ये जो लोकवाद है वह आज तक नहीं मिटा है। इसलिए एक बार कोई बात लोक में फैल जाती है तो उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। ऐसा एक लोकवाद, ये भी मिथ्या मत है एक। अब आगे आचार्य बताते हैं कि पर समय किसको कहते हैं। मतलब जावदिया वयन वहा तावदिया चेव होन्ति नयवादा, जावदिया नयवादा तावदिया चेव होन्ति पर समया। जावदिया वयनवा, जितने भी वचन के मार्ग है, तावदिया नयवादा होन्ति, जितना हम बोल सकते हैं वो एक एक नय बन जाता है ना, उतने नयवाद है। और जावदिया नयवादा, जितने नयवाद है उतने ही पर समय है। वो भी एक एक नय को हमने सर्वथा मान लिया
तो वही पर समय एकांत मत बन जाता है। सब नयों को अपेक्षा से मानो तो वह अनेकांत है, लेकिन एक एक नय को सर्वथा वस्तु, एक नय क्या करता है, वस्तु के एक धर्म को बताता है, और हमने उस एक धर्म को भी पूरी वस्तु मान ली तो उस नय का एकांत हुआ। तो क्या हो जाएगा, वह एकांत मत, जितने नयवाद है उतने एकांत मत बनते हैं। परमत, जिनेन्द्र म का मत छोड़ करके जो मत है वो सब परमत लेना। अब यहाँ पर समयों के वचन मिथ्या क्यों है और जैन के वचन सम्यक क्यों है वो बता रहे हैं। याणम वयणम मिच्छम खलु होई सव्वहा वयना जैनाणम पुणवयणम सम्मम कुकहंचि वयनादो। पर समयों के वचन मतलब परमतों के वचन मिच्छम खलु होई मिथ्या है, क्यों, सव्वहा वयना होई, वे क्योंकि वे सर्वथा वचन है, तो सर्वथा वैसा ही मानते हैं। जो कुछ एक बात है उसको उस किसी एक अपेक्षा, नहीं तो अपेक्षावाद है, अपेक्षा से मानना चाहिए कि इस अपेक्षा से ऐसा है, लेकिन सर्वथा वो मानते वैसा, जैसे अस्ति स्वतः अस्ति तो एक अपेक्षा से मानो, लेकिन वो सर्वथा वैसा ही माना तो वह मिथ्या मत है। और जैनानम पुनवयनम, जैनों का जो वचन है वह सम्मम सम्यक है, ने सत्य है, क्यों, कहंचि वयनादो, कथनचित वचन होने से, मतलब सबके पीछे वहां पर लिखा हो या न लिखा हो, कथनचित शब्द स्यात् शब्द पड़ा हुआ है, स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा, कहते ना आचार्य, कि जो स्यात् पद से चिन्हित है जैन वचन जो है उसमें नहीं, इसमें जो आप्तमीमांसा में तो स्यात्कार सत्य लांछन है, उसमें तो ऐसा दिया कि स्यात्कार जो है वो सत्य लांछन है, मतलब उसका चिन्ह है। और ये समय सार की 5 नंबर की गाथा के टीका अमृतचंद्राचार्य की, तो उसमें दिया है स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा, ने मेरे आत्मा का वैभव कैसे हुआ, शब्द ब्रह्म की उपासना से, और शब्द ब्रह्म कैसा है, स्यात् पद से मुद्रित है, चिन्हित है, ऐसा स्यात् जिनेन्द्र भगवान का वचन है। तो इसलिए सम्यक और मिथ्या कथनचित यदि कहते हैं एक अपेक्षा से तो वह सम्यक है, और सर्वथा वैसा कहते हैं तो वह मिथ्या है। और अपेक्षा लगाने के बाद भी अपन एव लगा सकते हैं, लेकिन अपेक्षा लगाओ वहां पर, सभी अपेक्षा से वैसा नहीं। देव पुरुषार्थ मानते तो हम भी ऐसा ही कह दिया, मुख्य तो हम है ने स्व की अपेक्षा से है ही, वहां पर ही लगा सकते हैं, पर की अपेक्षा से नहीं ही है ऐसा। हाँ, तो स्यात् लगाने के बाद एव लगाए तो चलता है। नहीं, एव सर्वथा झूठा भी नहीं है, एव सम्यक एकांत का वाचक है, मतलब सम्यक एकांत में ना उस नय की विवक्षा से वस्तु ऐसी ही है, जैसे ना यह पुत्र मतलब लड़का पिता की अपेक्षा से पुत्र ही है, और पुत्र की अपेक्षा से पिता ही है, तो अपेक्षा लगाने के बाद ही लगाओ, लेकिन सर्वथा वैसा नहीं मानना। इस प्रकार ये भावाधिकार समाप्त हुआ। अब आगे त्रिकरण चूली का अधिकार है। दोपहर में चालू करूं इसको। त्रिकरण चूली का अधिकार है, इसका मंगलाचरण करते हैं। नमः गुणरयण भूषण सिद्धन्तामिय महति भव भावं वरवीरणन्ति चन्दं निम्मल गुणमिन्दनन्ति गुरुं। हे गुणरयण भूषण सिद्धन्तामिय महति भव भावं वरवीरणन्ति चन्दं नमः निम्मल गुणम इंदनंदी गुरुम नमः। चामुंडराय को आज्ञा दी नेमिचंद्राचार्य ने कि हे गुणरत्न भूषण, उसको नाम कैसा मतलब उसके प्रति वो श्रावक था एक, फिर भी वो मुनि होकर के उसके प्रति उनको एक था ना कि वो सम्यक रूपी गुणों से सुशोभित था वह, इसलिए गुणरत्न भूषण गुण रूपी रत्नों से सुशोभित चामुंडराय, तो
वीर नंदी चंद्र को नमस्कार करो। कैसे वे वीर नंदी चंद्र? तो सिद्धांताम्य महद्दि भवभावम, सिद्धांत रूपी आम्य मतलब अमृत, ये अमृत का क्या है? महद्दि मतलब महासमुद्र, उससे भव भाव, उससे उत्पन्न होने वाले भाव से युक्त है। मतलब उनके जो भाव है वे सिद्धांत रूपी अमृत के महासमुद्र से प्रकट हुए हैं। ऐसे वीर नंदी चंद्र है। और निर्मल गुणम इंद्र नंदी गुरुम, और निर्मल जिनके गुण है ऐसे इंद्र नंदी गुरु को तो क्या कर? नमस्कार करो। ये नेमिचंद्र आचार्य के दोनों गुरु थे, उनको नमस्कार करने की चामुंडराय को उन्होंने आज्ञा की है। उस समय चामुंडराय बैठे होंगे आगे, इसलिए वो ऐसे गाथा उन्होंने लिख दी कि तुम इनको नमस्कार करो। ऐसा मतलब उनके प्रति एक आदर भाव व्यक्त किया है। आगे अब त्रिकरण मतलब 3 करण होते हैं ना। जब यहाँ श्रेणी मानते तब 8वें 9वें गुणस्थान और उसके पहले अधकरण, ऐसे 3 करण परिणाम होते हैं। उन 3 करणों का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। 897 नंबर गाता है। इगिवी समोह खवनुव समन निमित्तानिति करणानितहिं पडमं अधापवत्तं करणं तु करेति अपमत्तो। 21 मोह खवन, 21 मोहनीय प्रकृतियों का क्षय और उपशमन करने में निमित्त 3 करण परिणाम है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। 21 चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का क्षय और उपशम श्रेणी पर उपशम होता है, तो दोनों समय 3 करण परिणाम होते हैं। उसमें से पडमम अधापवत्तम करणम, पहला जो है वो अधप्रवृत्त करण है। कौन करता है ये अधप्रवृत्त करण? अपमत्तो करेदि, 7वें गुणस्थान में जो सातिशय अप्रमत्त जीव है, श्रेणी चढ़ने के सन्मुख हुआ है, वह अधप्रवृत्त करण को करता है। तो वही त्रिकरण है ना, त्रिकरण में वही लेना है। ये गुणस्थान की अपेक्षा, जीवकर्ण में भी गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन किया ना, वहां पर भी जो 3 करण बताए हैं वो गुणस्थान की सबसे बताए। 7वें गुणस्थान में 8वें लब्धिसार में जो है वह 4थे गुणस्थान, मतलब जैसे सम्यक्तों के सन्मुख होते तो उसके 3 करण परिणाम और उसके अलग अलग बताए। क्षायिक सम्यक्तों के 3 करण, सभी में 3 करण होते हैं ना। हाँ, मतलब मिथ्या तो गुणस्थान में 3 करण परिणाम होते हैं, लेकिन यहाँ गुणस्थान की अपेक्षा से 3 करण बताते हैं, अधप्रवृत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं एक हूँ, अखंड हूँ। जानिए मैं अनेकांतात्मक वस्तु हूँ, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक एक वस्तु विशेष हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। यह मैं अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से हूँ ही, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नहीं हूँ। जानिए शब्द की तरफ ध्यान नहीं देना है, शब्द के द्वारा बताई गई वस्तु वैसी है, उस वस्तु को जानिए। इस शरीर में रहने वाली आत्मा नामक वस्तु अस्ति नास्ति स्वरूप, नित्यानित्य रूप, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप एक अखंड वस्तु है। शुद्ध चिदानंद स्वरूप नित्य अखंड चैतन्य स्वरूप
अनेकान्तस्वरूपोऽहम् निर्मलस्वरूपोऽहम् शुद्धरत्नत्रयसम्पन्नस्वरूपोऽहम् ॐ विसर्ज नमो रिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहु